नमस्ते दोस्तों। हम सब में एक चीज कॉमन है। हम सब अपने अपने फैमिली को लेकर काफी इमोशनल होते हैं, उनसे प्यार करते हैं। एक दिन ऐसा हुआ, सुबह का वक्त था। स्टोर की कस्टमर एंट्री जस्ट ओपन हुआ था। सभी एम्प्लॉइज क्लीनिंग, डस्टिंग और अपने अपने ब्रांड की ग्लोबल काउंटिंग करने में लगे थे। मॉर्निंग ब्रीफिंग हो चुका था। उसी समय 3 कस्टमर स्टोर में एंटर किए। उसमें एक सीनियर सिटीजन थे, उसका बेटा और बेटे की वाइफ। ऐसे फैमिली आई हुई थी। बेटे को और उसके वाइफ को खुद के लिए शॉपिंग करना था। सीनियर सिटीजन जो फादर थे, वो सिर्फ उनके साथ आए हुए थे। गुड मॉर्निंग, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? स्टोर में एंटर करते ही गणेश, एक स्टोर एम्प्लॉय ने उन कस्टमर्स को विश किया और उनको शॉपिंग में हेल्प करने लगा। जो फादर थे वो इधर उधर देख रहे थे। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो पहली बार ऑर्गेनाइज रिटेल में आए हुए थे। यही बात एक एम्प्लॉय कल्याण ऑब्जर्व कर रहा था। तो कल्याण ने उन सीनियर सिटीजन के लिए बैठने की व्यवस्था की और उनसे बात करने लगा। उनके बेटे और वाइफ की शॉपिंग अराउंड 1 घंटा चल रहा था। शॉपिंग करते करते उनका बेटा ये सारा चीज ऑब्जर्व कर रहा था। कल्याण उससे बात कर रहा है, बैठने की व्यवस्था, पानी देना, एक्सेट्रा। शॉपिंग होने के बाद गणेश ने उनका बिल करवाया और थैंक यू बोलकर सेक्शन में चला गया। उन सीनियर सिटीजन का बेटा और उनकी वाइफ शॉपिंग बैग लेकर उनके फादर जहां बैठे थे वहां पे आए और कल्याण से हाथ मिला के कहा, क्या है नाम तुम्हारा दोस्त? कल्याण सर। उस कस्टमर ने सीनियर सिटीजन के बारे में कल्याण को थैंक यू कहा और वो कस्टमर कल्याण से थैंक यू कहते कहते गले भी मिले। कल्याण, तुम्हें पता है मेरे पिताजी अंदर आने के लिए थोड़ा झिझक रहे थे, अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। स्टोर में अंदर आते समय की उनकी झिझक और स्टोर से निकलते समय चेहरे पे ये कंफर्ट डिफरेंस क्लियरली दिख रहा है मुझे, उस कस्टमर ने कहा। उस कस्टमर ने जाते जाते कल्याण का कॉन्टैक्ट नंबर लिया और घर जाने के बाद उसी शाम कस्टमर ने कल्याण को मैसेज किया, आई गॉट वन फ्रेंड टुडे, थैंक यू। उसके बाद जब भी वो कस्टमर शॉपिंग के लिए स्टोर आता था, वो कल्याण को पूछता था और अगर अर्जेंट नहीं रहेगा तो कल्याण ना रहने पे वो रिटर्न जाते थे बिना शॉपिंग किए। दोस्तों, कल्याण ने ऐसा क्या किया कि वो कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन मेंटेन कर पाया? और गणेश ने पूरी मेहनत की, कस्टमर को अटेंड किया, कस्टमर को हेल्प किया, लेकिन वो कस्टमर कल्याण को ही याद रख पाए। ऐसा क्यों हुआ? लोगों में लॉजिक से ज्यादा इमोशंस होते हैं दोस्तों, और हमें किसी से भी लॉन्ग टर्म रिलेशन मेंटेन करना होगा तो हमें उनके साथ इमोशनली कनेक्ट होना होगा। लॉजिक से हम लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं। अगर कस्टमर के साथ कनेक्ट होना है तो खुद को एक्सप्रेस करके इमोशनली ही होना पड़ेगा। तो हम कस्टमर के साथ इमोशनली कनेक्ट कैसे हो सकते हैं? कस्टमर्स का नाम याद रखने की कोशिश करें। नेक्स्ट टाइम जब भी कस्टमर स्टोर में आएंगे तो उनके नाम के साथ सर या मैडम करके कह सकते हैं, बात कर सकते हैं। उनके साथ बच्चे या कोई सीनियर सिटीजन आए हैं तो उनके साथ अच्छे से बात करें। बच्चों का भी नाम याद रखें। जब कभी वो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आप बोल सकते हैं, आपका बेटा योगेश नहीं आया आज, या पिंटू कैसा है? उनके बच्चों का हाल पूछो नाम के साथ। उनका प्रोफेशन, पेशा क्या है पूछे। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो प्रोफेशन रिलेटेड कुछ पूछ सकते हैं क्या, वो देखे। जैसे शॉप कैसा चल रहा है सर, या क्लासेस कैसे चल रहे हैं मैडम, एक्सेट्रा। अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो उनको पहले क्या करते थे उस पर बात कर सकते हैं। दोस्तों, ये नहीं कि आप कितने कस्टमर्स को जानते हैं, कितने कस्टमर्स आपको जानते हैं वो इंपॉर्टेंट है और वही मैटर करेगा। ये सब कुछ 100% सिचुएशन पर डिपेंड है। स्टोर में कस्टमर्स रश देख के कस्टमर्स कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उस पर निर्भर है। और ये कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करना 1-2 दिन की बात नहीं है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।